एक ज़माने में एक सल्तनत में जो पहाड़ियों और चमकते हुए दरिया के दरमियान वाक़ थी, असाबेला नाम की एक मेहरबान और शरीफ शहज़ादी रहती थी। वो अपने हमदर्द दिल और मौसीकी से अपनी मोहब्बत के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थी। इज़ाबेला की मौसीकी से मोहब्बत कोई मामूली बात नहीं थी। इसका इन धुनों से एक अनोखा ताल्लुक था जो उसके आसपास की हवा को भर देते थे। जब वो चलती थी तो परिंदे ज्यादा मीठे गाते थे और दरख्तों के पत्ते भी उसके कदमों की ताल में सरसराहट करते दिखाई देते थे। एक धूप वाली सुबह जब इज़ाबेला महल के बागात में टहल रही थी, उसने एक मध्यम पर फितन धन सुनी। इस राग ने इसे मिकनातीस की तरह खींचकर बाग के एक छुपे हुए कोने की तरफ ले जाया, जहां जंगली फूलों के झंझट के नीचे एक मौसमी कदीम मौसीकी का डब्बा पड़ा था। म्यूजिक बॉक्स एक छोटा आराइशी सीना था जिसमें पेचीदा नक्शो निगार थे और ये सदियों पुराना मालूम होता था। इसके ढक्कन को नाजुक नमूनों से सजाया गया था और इसमें सुनहरी कलीदी सुराख था। बगैर किसी हिचकिचाहट के इज़ाबेला बाहर पहुंची, उसे उठाया और उसका करीब से जायजा लिया। ये किसी भी म्यूजिक बॉक्स के बरक्स था जिसे उसने कभी नहीं देखा था और उसने इससे एक नाकाबिल वजाहत ताल्लुक महसूस किया। तजस्सुस के एक लम्स के साथ उसने आहिस्ता से चाबी को जख्मी कर दिया और उसकी हैरत के लिए मौसीकी के खाने में जान आ गई, एक खौफनाक हद तक खूबसूरत धन बजाकर। मौसीकी इतनी दिलफरेब थी कि इज़ाबेला इसकी धन पर रक्स करने में मदद नहीं कर सकती थी। इसका दिल खुशी से फूल गया और वो जानती थी कि ये म्यूजिक बॉक्स कुछ खास है। इस शाम इज़ाबेला म्यूजिक बॉक्स को अपने कमरे में ले आई, इसे अपने पलंग के पास एक मेज पर रखा। जैसे ही रात ढलती, चांदनी इसकी खिड़की से गुजरती, बॉक्स के नाजुक नक्शो निगार पर हल्की सी चमक डालती। इज़ाबेला बॉक्स से निकलने वाली मौसीकी से मसहूर हो गई। ऐसा लगता था कि इसकी धन इसके जज्बात से गूंजती है, जो इसके अंदरूनी ख्यालात और एहसासात की अक्कासी करती है। अगले दिन जादू से भरे हुए थे क्योंकि इज़ाबेला ने म्यूजिक बॉक्स की धुनें सुनने में घंटों गुजारे। ये इसका सबसे करीबी साथी बन गया जो तसल्ली और परियरता पेश करता है। वो जितना ज्यादा सुनती थी, इतना ही इसे समझती थी, एक वफादार दोस्त की तरह इसके जज्बात का जवाब देती थी। एक शाम जब इज़ाबेला अपनी खिड़की से सितारों से चमकते आसमान की तरफ देख रही थी, तो इसने अपने दिल में एक आवाज़ सुनी, एक सरगोशी जो मौसीकी के खाने से ही आती थी। उसने इसे बताया कि म्यूजिक बॉक्स में एक जादुई राज है, एक ऐसी ताकत जो जिंदगियों को बदल सकती है और बादशाही में खुशी ला सकती है। अज़्म से भरे दिल के साथ इज़ाबेला ने म्यूजिक बॉक्स के अंदर मौजूद जादू को नंगा करने की जस्तजू का आगाज करने का फैसला किया। इसे यकीन था कि अगर वो इसकी हकीकी सलाहियत को खोल सकती है, तो वो इसे अपने लोगों में खुशी और हम आहंगी लाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अगली सुबह इज़ाबेला अपने सफर पर निकली। इसका वफादार घोड़ा लोना इसके साथ था। इसने घने जंगलों में सफर किया, तेज बहने वाली नदियों को उबूर किया और खड़ी पहाड़ों पर चढ़ी। ये सब म्यूजिक बॉक्स की मध्यम धुनों से रहनुमाई हासिल करते थे। गोया ये डब्बा खुद से इसके पोशीदा राज की तरफ ले जा रहा था। हफ्तों के सफर के बाद इज़ाबेला एक वादी में बसे एक छोटे से वीरान गांव में पहुंची। देहाती सादा आजिज लोग थे जो जमीन के साथ हम आहंगी से रहते थे। इसने उनके दरमियान कुछ वक्त गुजारने का फैसला किया, इस यकीन के साथ कि उनकी हिकमत ही म्यूजिक बॉक्स के जादू को खोलने की किलीद रखती है। जब उसने गांव वालों के साथ कहानियां शेयर की, इज़ाबेला को एक ऐसे अफसाने के बारे में मालूम हुआ जो नस्लों से गुजरी है। इसने एक पोशीदा वादी की बात की जहां एक नायाब जादुई फूल खुला था। ये फूल सीस्टिया बलूम
के बारे में कहा जाता है कि वो म्यूजिक बॉक्स जैसी अशिया के छुपे हुए जादू को जाहिर करने की ताकत रखता है। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद इसे एक सरसब्ज छपी हुई गलीन का पता चला जो डूबते सूरज की हल्की रोशनी में नहा रहा था। गलीन के बीच में सीस्टिया बलून लंबा और चमकदार खड़ा था। उसकी पंखुड़ियां शाम के सितारों की तरह चमक रही थी। कांपते हाथों से इजाबेला ने फूल को तोड़ा और वापस गांव ले गई। गांव वालों ने हैरत से देखा जब उसने सीस्टिया बलून को म्यूजिक बॉक्स के पास रखा। इसकी हैरत में म्यूजिक बॉक्स एक नम आसमानी रोशनी से चमकने लगा और उसकी धुनें और भी दिलकश हो गई। इजाबेला ने महसूस किया कि सीस्टिया बलून म्यूजिक बॉक्स के हकीकी जादू को खोलने की किलीद है। फूल की मौजूदगी से म्यूजिक बॉक्स न सिर्फ खूबसूरत मौसीकी तख्लीक कर सकता है बल्कि उसे सुनने वालों के जज्बात और ख्यालात को भी मुतासिर कर सकता है। बहुत खुश होकर इजाबेला म्यूजिक बॉक्स और सीस्टिया बलून के साथ अपनी बादशाही में वापस आ गई। इसने अपने लोगों में हम आहंगी और खुशी लाने के लिए उसका जादू इस्तेमाल किया। तकरीबात के दौरान बजने वाला म्यूजिक बॉक्स और उसकी धुनों ने लोगों के दिलों को खुशी, मोहब्बत और शफकत से भर दिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, इजाबेला की बादशाही को हम आहंगी की सरजमीन के नाम से जाना जाने लगा और ये अमन और इत्तेहाद की जगह थी। ये सब जादुई म्यूजिक बॉक्स और शहजादी के मेहरबान दिल की बदौलत था। इस कहानी का अखलाक ये है कि हकीकी जादू अशिया की ताकत में नहीं बल्कि दिल की शफकत और शफकत में होता है। म्यूजिक बॉक्स के जादू को खोलने के लिए इजाबेला का सफ़र इस ख्याल की अलामत है कि हमारे अपने अमाल और इरादे दुनिया में खूबसूरती और खुशी ला सकते हैं जो उसे सब के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं।